कि हम पे पत्थर उछालने वाले तेरा शीशे का घर नहीं लगता। हम पे पत्थर उछालने वाले तेरा शीशे का घर नहीं लगता। वो जो मसनद पे हैं समझ जाए, हमको जालिम से डर नहीं लगता। हमको जालिम से डर नहीं लगता। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। अब एक बंद पढ़ता हूं, जिस तेवर के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, उस तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और आपको भी यह महसूस हो कि वही इमरान जो आपका इमरान है वो बदला नहीं है, वो वैसा ही है जैसे आपने तराश करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजा था। वो लौट करके इस महफिल में खड़ा होकर के बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने उसे पाला पोसा बड़ा किया। तो फिर मुझे दुआ दे करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, कि हर सितम का जवाब आएगा। हर सितम का जवाब देखना इंकलाब आएगा। मेरी माओ बहनों की भी शिरकत हो। चौथे मिसरे पे एक एक हाथ को कसम है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। सियासतदानों को शायरी समझ में आती और शायरों को सियासत समझ में आती तो यह दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं कोशिश कर रहा हूं उन दोनों के बीच में पुल बन करके काम कर सकूं। मैं तो इस जमात का आदमी था, हूं। आपकी किन्हीं मासूम लम्हों में आपने मुसल्लों पे बैठ के दुआ कर दी तो खुदा ने हाथ पकड़ करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। वहां जाकर भी मुझे महसूस होता है कि वो जो दुनिया है वो दुनिया जरूरी है वहां होना, लेकिन उस दुनिया से जब कभी कभी ऊब जाता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसी महफिलों में आके बैठ जाऊं तो शायद थोड़ा सा ताकत मिल जाए, हौसला मिल जाए, ताकि फिर जाकर के लड़ाई लड़ सकूं। तो आज इसीलिए आपके बीच में फिर से हाजिर हुआ हूं, और मुजफ्फर भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल में आने के लिए मजबूर किया, दावत दी। और चूंकि कल 26 जनवरी है और बहुत सारे इवेंट्स दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस बार की 25 जनवरी की जो शाम है वो अगर मीरा रोड के चाहने वालों के नाम की जाए तो दिल्ली की शाम से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा बड़ी शाम मानी जाएगी। मैं आपके बीच में हाजिर हूं, जहां हूं वहां हर दिन नई नई तकरीरें हैं, नई नई बातें हैं। कोशिश करता हूं पार्लियामेंट में भी उन पे बात कर सकूं, और पार्लियामेंट के बाहर भी जब किसी मंच पे खड़ा हूं तो वहां से भी अपनी बात रख सकूं। मैं मम्मी के बगल में बैठा था और जब मैंने उनका नाम पहले से सुन रखा था और जब उनके मुंह से सुना नूरजहां, तो मुझे लगा जैसे हम किसी जमाने में जब बेगम नूरजहां का नाम सुना करते थे और जो उनका खौफ रहा होगा अपनी सल्तनत पर, तकरीबन वैसा ही खौफ मम्मी का भी यहां पर दिखाई पड़ा मुझे। तो मैं मम्मी को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह ने उनको बहुत सियासी समझ भी दी है, समाजी समझ भी दी है, और वो शायरी भी करती हैं। आज उन्होंने सुनाया नहीं, अभी जब बतौर सद्र वो आपसे बात करेंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ अशार वो अपने जरूर सुनाएंगी। मैं एक शेर पढ़ता हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब इन दिनों थोड़ा सा कब क्या बोल जाते हैं उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता, थोड़े परेशान से हैं। एक दिन वो हरियाणा या कहीं तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा पंचर बनाने वाले लोग,
मुझ तक वो बात आई तो मैंने एक मतला एक शेर कहा, आप सबसे दुआएं मांगता हूं इनायत कीजिए साहब। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये मैंने कहा ना, मैं एक तालीमी इदारे के कैंपस में खड़ा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुजफ्फर भाई ने बात करते करते कहा कि ये वो शहर है जहां 100% बच्चे तालीम याफ्ता हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम को लेकर के जो मोहब्बत है यहां की आवाम में, यहां के बच्चों में, वो कमाल है। तो फिर मुझे तुरंत वो उनका जुमला याद आया, हमारे जुमले वाले साहब का। तो मुझे लगा कि फिर मुझे बात कहनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को एक बार यहां आना चाहिए और देखना चाहिए कि शहर भी बनाया है लोगों ने, अस्पताल भी बनाई है लोगों ने, हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं लोगों ने। मैं शेर पढ़ता हूं और आप अब तक जिस मोहब्बत से सुन रहे थे बस उसमें थोड़ा सा इजाफा कर लीजिएगा। मैं हंगामों में पढ़ने का आदी हूं, पार्लियामेंट में बोलता हूं तो भाजपा वाले हंगामा करते हैं, यहां आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और कलीम समर साहब 4 मिसरे पढ़ के गए। कलीम भाई उन तक ये पहुंचा दीजिएगा जो तलाश रहे हैं कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मोम से पत्थर, हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं, ये मोहब्बतों का शहर है, जिस शहर के नाम की शुरुआत मीरा से हो। क्या बात है। कृष्ण की प्रेमिका, जिस शहर में मोहब्बत पनपती हो, शहर को कितना भी नफरतों की आग जलाने की कोशिश करेगी मुजफ्फर भाई, कोई आग जला नहीं पाएगी, कोशिश भले कर ले। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदा, बेशक। मैं नजर साहब की याद के मुशायरे में खड़ा हूं। मैं उनके हवाले से इस मुशायरे में एक शेर पढ़ रहा हूं, आप घर तक लेके जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज का माहौल, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, तमाम मंजर आपकी आंखों के सामने है और नजर साहब की शख्सियत आपके सामने। मैं शेर पढ़ रहा हूं, मुझे दुआ दे के बताना। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, क्या कहने हैं, तैयार रहिएगा मीरा रोड वालों। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा, अरे वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। कमजोर तालियों में सुना है आपने। ये शेर इसलिए इस पे दाद मत दीजिए कि ताली बजानी है और शेर सुन के दाद देना है।
इस शेर पर तो हौसले के लिए दाद चाहिए कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। पर एक शेर सुनिएगा कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो चेहरा आपकी नजर में आ जाएगा। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वाह, माइक थोड़ा सा और अच्छा बना दें। परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो पार्लियामेंट वाला माइक भी परेशान करता है, तो आदत सी पड़ गई है। वहां कब माइक बंद हो जाए, कब चुप करा दिया जाए, कुछ पता नहीं रहता। ऐसे में और मुंबई शहर से तशरीफ लाए हुए मेहमान हया अनस भाई बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ। जी शुक्रिया, तहे दिल से इस्तकबाल इस महफिल में अब तमाम लोगों का। एक दिन पार्लियामेंट में हम लोग बड़ा चीख चिल्ला रहे थे क्योंकि एक बिल पास हो रहा था। पार्लियामेंट की हिस्ट्री में मुजफ्फर भाई एक साथ 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए पूरे दिन के लिए। और जब हम सस्पेंड होकर के निकले, चूंकि नए नए पार्लियामेंट में पहुंचे थे तो थोड़ा जोश ज्यादा होता है ना, नया खून ज्यादा उबाल मारता है, तो नए नए पहुंचे थे तो हम लोग शोर मचा रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे। तो 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा के मिला के जब सस्पेंड हुए, बाहर निकले तो मीडिया के कुछ हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा स्वाद आ गया आपकी, नहीं आया, सस्पेंड होकर के बाहर आ गए। तो हमने कहा आ गए, लेकिन आज सस्पेंड होने के बाद यह कह सकता हूं कि अगर आज सस्पेंड होने वाली फहरिस्त में हमारा नाम ना होता तो मुझे अंदर से यह महसूस होता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा गया है। क्या अच्छा हुआ कि सस्पेंड होकर के आए। तो उन्होंने कहा आप शायर हैं, शायरी की भाषा में जवाब दीजिए। वहीं खड़े खड़े एक नज्म हुई, मैं उस नज्म का एक बंद सुनाता हूं, फिर एक नई नज्म आपको सुनाता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बिल्कुल मुशारे वाले माहौल में आकर के सुने कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, मीरा रोड वाला तैयार रहना, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं कि हम पे पत्थर उछालने वाले तेरा शीशे का घर नहीं लगता। हम पे पत्थर उछालने वाले तेरा शीशे का घर नहीं लगता। वो जो मसनद पे हैं समझ जाए
हमको जालिम से डर नहीं लगता, हमको जालिम से डर नहीं लगता। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, क्या कहने, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। अब एक बंद पढ़ता हूं, जिस तेवर के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, उस तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और आपको भी यह महसूस हो कि वही इमरान जो आपका इमरान है वो बदला नहीं है, वो वैसा ही है जैसे आपने तराश करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजा था। वो लौट करके इस महफिल में खड़ा होकर के बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने उसे पाला पोसा बड़ा किया। तो फिर मुझे दुआ दे करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब देखना इंकलाब आएगा। मेरी माओ बहनों की भी शिरकत हो। चौथे मिसरे पे एक एक हाथ को कसम है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। बेशक, वाह वाह वाह, हर सितम का जवाब आएगा, जिंदाबाद इमरान भाई, वाह वाह वाह। देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आपको इन दो मिसरों में जो फर्क है वो समझ में आ जाएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं जब भी इन महफिलों में आता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मैं खासदार हूं। मैं जब भी इस तरह की महफिलों में आता हूं तो मुझे लगता है मैं खासदार नहीं हूं बल्कि खाकसार हूं, और आपके बीच में हाजिर हूं। और इस महाराष्ट्र का शुक्रिया कि जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाने का वक्त आया तो खुदा ने मेरे लिए इस शहर को चुना, इस सूबे को चुना, और मुझे महाराष्ट्र का खासदार बनने का मौका मिला। तो मैं खुशनसीब हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं। हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा उछाला जाता है और दिन भर टीवी चैनलों पे उसी तरह की डिबेट कराई जाती है। इस बीच जब बीच में एक मुद्दा उठा कि ये गाओ, ये गाओगे या वो नहीं गाओगे, मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, अच्छा मीडिया का माइक भी सेट है, आप निकलिए, तुरंत आपके मुंह में लगा दिया जाएगा और एजेंडे का सवाल पूछा जाएगा। और आप कभी कभी तो आदमी हकबका करके कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है जो मीडिया के लिए मसाला होता है। वो एक दिन असम के चीफ मिनिस्टर ने कोई बयान दे दिया कि मुसलमान 4 शादियां करता है। हमें पता भी नहीं कि इस तरह का बयान आया। मैं पार्लियामेंट जा रहा था, माइक तैयार खड़े थे, उन्होंने सीधे माइक लगा दिया, बोले असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है मुसलमान 4 शादियां करता है। मुझे समझ में आया कि एजेंडे का सवाल है। मैंने कहा भाई इसका जवाब यह है कि मुझे आज तक ऐसा कोई मुसलमान नहीं मिला जिसने 4 शादियां की हों, और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो एक भी नहीं की है। क्या कहने, तो बोले क्या इमरान भाई ये जवाब हम कैसे चला सकते हैं। हमने कहा आपके एजेंडे के सवाल के जवाब में एजेंडा ध्वस्त करने वाला जवाब देना पड़ता है हमें। तो जब ये सवाल आया कि ये गाएंगे या ये नहीं गाएंगे, ये गाएंगे या इसको गाना पड़ेगा, मैंने 4 मिसरे कहे, शायरी
कभी कभी आपको बड़ा बचाती भी है, सलीके से बात भी कहने का हुनर देती है और एजेंडे से भी बचाती है। मैंने 4 मिसरे कह सुनिएगा कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। और एक चीज से आपको आगाह भी कर दूं, आजकल पैकेज दे करके छोटे छोटे यूट्यूब चैनल ऐसे पैदा किए गए हैं जो आपकी बस्तियों में लिखे हुए स्क्रिप्टेड सवाल लेकर के घूम रहे हैं और आपके सामने माइक लगा रहे हैं, और आप कुछ भी बोलेंगे तो उसको फिर व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसे फिराया जाता है ताकि एक सांप्रदायिक माहौल खड़ा किया जा सके। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि कोशिश करिए कि मीडिया के इस एजेंडे का हिस्सा कभी मत बनिए, और बनिए तो फिर जवाब ऐसे दीजिए कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, तैयार रहना मीरा रोड वालों, हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। एक चीज याद रखिएगा, वक्त की अहमियत है, वक्त पर सही वक्त पर कही गई सही बात की अहमियत है। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक बिकता है, शाम होते होते वही 5 रुपए का 1 किलो बिकता है। वक्त की अहमियत है और वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। दोपहर को चिराग जलाने से अंधेरा खत्म नहीं होता, बल्कि चिराग खत्म हो जाता है। इसलिए चिराग वहां जलाइए जहां अंधेरा है। वक्त की अहमियत को समझना है। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। मुझे कई सारी नज्मों की फरमाइशें आई हैं, हमारे बुजुर्गों ने एक गजल के लिए कहा है, मैं वो भी सुना दूंगा इंशाल्लाह। मुझे एक फलस्तीन की नज्म के लिए भी कहा गया है, मैं वो भी सुना दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सब सुनाऊं, हाँ वो भी सुना दूंगा। अच्छा, गुजर जाने के बाद आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? वो तो उधर से आवाज आई कि जेपी नड्डा जी वाली नज्म सुना दीजिए। हमने कहा वो तो अब भूतपूर्व हो गए हैं, अब तो पार्लियामेंट में उनसे मिलूंगा तो मैं बता दूंगा कि अभी भी लोग आपको याद करते हैं।